नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। इस समय मैं हूं नागपुर में और यहां पर भागवत कथा का पाठ चल रहा है। हमारे साथ में है बनारस के आचार्य पंडित अरुण शुक्ला जी। हम इनसे आज सनातन धर्म के बारे में जो प्रचार कर रहे हैं उनसे हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस समय जो देश भर में इस समय सनातन को लेकर एक प्रचार जो चल रही है, खासकर जब देश में बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व पार्टी की सरकार मानी जा रही है। ऐसे में हिंदुत्व को लेकर चिंताएं तो बढ़ रही है, लेकिन सनातन धर्म को प्रचार के लिए जिस तरह से आचार्य जी जो पूरे देश भर में इसमें महाकुंभ भी चल रहा है, तो ऐसे में जो है हिंदुत्व की प्रचार के लिए कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं जो है अपने स्थान से भटक रही है। और सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए बहुत बड़ा जो है एक फार्मूला माना जाता है। तो हम सबसे पहले आचार्य जी से कुछ सवाल करेंगे। आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप जिस तरह से उपदेश दे रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, उसके बारे में सबसे पहले बताइए। स्वागत मैं आपका करना चाहूँगा जो कि धर्मानुष्ठान में आप सब परिकर यहाँ सम्मिलित हुए। देखिए, ये सनातन धर्म है जी, ये अनादिकाल से है और जहाँ तक मेरा विचार है सनातन धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है जी। हमारी जो युवा पीढ़ी है संस्कार के अभाव के कारण दिशा विहीन हो चुकी है। बिल्कुल। क्योंकि बीच में जो पश्चिमी सभ्यता हावी हुई जी, और लोग पश्चिमी सभ्यता की जो नकारात्मक जो सोच है उस सोच पर अग्रसित हो गए जी। आप ध्यान देंगे आज से कम 20 वर्ष पहले ये जो धर्म की प्रचार प्रसार की बात आई है केवल 15 वर्ष के दौरान से प्रारंभ हुआ। जी जी। इसके पहले ऐसा कोई ना तो कोई लोग संगठन बनाते थे कि भाई संगठन बना करके हमें धर्म का प्रचार प्रसार करना। जी। आप गांवों में देखते होंगे कि पहले गांव के जो वयोवृद्ध रहा करते थे प्रत्येक दिन एक जगह उनकी सुनिश्चित हुआ करती थी। जी। वयोवृद्ध आपस में बैठ करके धर्म की चर्चा किया करते थे कि वास्तव में कर्म प्रधान तो है, लेकिन कर्म प्रधान कौन है? जो धर्म युक्त कर्म है वही कर्म प्रधान है। भाई हम किसी की संपत्ति का अपहरण कर रहे हैं, किसी को हम त्रसित कर रहे हैं, किसी को दंडित कर रहे हैं, कर्म तो है जी, लेकिन वह धर्मयुक्त कर्म नहीं है। उस समय जो वयोवृद्ध थे जब एक स्थान पर एकत्रित हुआ करते थे उसमें जो बालक वृंद थे थोड़ा ओट लेकर के उन वयोवृद्धों की बातों को सुनते थे और महाजनों इन गता सपंथा उनका जो विचार होता था उसी के पथ पर जो बालक वृंद थे उसी के पथ पर चलते थे जी। लेकिन आज संस्कार विहीन हो चुके हैं हमारी युवा पीढ़ी। देखिए, 16 संस्कार में सर्वप्रथम है गर्भाधानम पुंसवनम सीमांतो जात कर्मच। आप दृष्टिपात करें महाभारत में चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे गए जी। चक्रव्यूह का उन्होंने भेदन किया, लेकिन चक्रव्यूह का भेदन की शिक्षा ना उन्होंने गुरुकुल में लिया ना तो किसी गुरु के द्वारा लिया। जिस समय पर माँ उत्तरा के गर्भ में थे उस समय गांडीवधारी अर्जुन ने केवल चक्रव्यूह की चर्चा की थी। तो चक्रव्यूह का भेदन 7 फाटक के पार जैसे पहुंचे उसी समय सुभद्रा मैया की नींद खुल गई। ठीक है, वहां से लौटना नहीं जानते। तो कहने का भाव यह है कि प्रथम संस्कार है गर्भाधानम। उसके लिए अच्छे मुहूर्त होते हैं, अच्छा विचार होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। तो आज न तो हमारी बुद्धि शुद्ध है, न हमारा खान पान शुद्ध है, न तो हमारा विचार शुद्ध है। अच्छा सत्संग भी मुझे नहीं मिल पा रहा है जी। जो क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण है सत्संग का अभाव। जी। सत्संग हमें अच्छा मिला नहीं तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम अग्रसित हुए। विचार करें आप। अच्छा, इसका दायित्व किसका है? माता का। भागवत महापुराण की कथा आप जो सब श्रवण कर रहे थे जी। उसमें ध्रुव 5 वर्ष का बालक भगवान की तपस्या किया और भगवान को प्रकट कर दिया। ठीक उसी प्रकार महाराज प्रहलाद 5 वर्ष की आयु में खम्भ से उन्होंने परमात्मा को प्रकट कर दिया जी। लेकिन उन्हें शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? प्रथम गुरु है माँ, दूसरे हैं पिता, तीसरे हैं शिक्षा और चौथे हैं दीक्षा। तो प्रत्येक माँ का यह कर्तव्य होता है कि बाल्यकाल से ही अपने बालक को अच्छी शिक्षा दे। इस व्यवहार जगत का परिचय कौन कराती है? माँ। माँ कहती है बेटा तुम्हारे पिता हैं,
ये तुम्हारे बाबा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं। और देखिए आज जिन महापुरुषों की चर्चा हम आप कर रहे हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम आप चल रहे हैं, तो निसंदेह उनके पद चिन्हों पर जो हम आप चल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं माँ का हाथ है। क्योंकि आप ध्यान दें, जब द्रौपदी जी महाराज जा रहे थे तो मैया सुनीति ने कहा, बोले बेटा अगर कोई संत मिल जाए, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए या कोई वयोवृद्ध मिल जाए, उसके चरणों में प्रणाम अवश्य करना, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो प्रसेविनः चत्वारः वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने से बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें फ्री में मिल जाती हैं। और विचार करें आप, हमें तो राम के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बही माथा, ठीक है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता इतनी हावी हुई कि आज व्यक्ति केवल धर्म को छोड़ करके केवल अर्थ का लक्ष्य बना लिए। धर्म हमारा चाहे जो कुछ भी कहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल है अर्थ की प्राप्ति, मतलब पैसे की प्राप्ति। पैसे की प्राप्ति, पैसा तो बहुत है, लेकिन हमारे अंदर जो है ना तो आनंद की अनुभूति है, ना तो हमारे अंदर सुमति है। तो जब तक धर्मयुक्त हम कोई कर्म नहीं करेंगे, जब तक अच्छा मुझे सत्संग नहीं मिलेगा, अच्छा हमारे अंदर संस्कार नहीं होगा, तब तक हमें शांति मिल ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कि आज के जो धर्माचार्य भी हैं, शंकराचार्यों की, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना क्यों की? उनका सिर्फ मतलब यही था, उस समय यहाँ बौद्ध धर्म छा गया था पूरे भारतवर्ष में जी। उसमें भट्टाचार्य जी महाराज, मंडन मिश्र की पत्नी है विश्व भारती। आज शंकराचार्य जी का जब प्राकट्य हुआ, उन्होंने वैद्यों को यहाँ से खदेड़ा। उन्होंने विचार किया कि 4 पीठों की हम स्थापना करें जो कि हमारे भारत की रक्षा करें। तो आप पूर्व में देखिए, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनारायण और दक्षिण में रामेश्वरम। तो आज जो जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की और 4 शंकराचार्यों का वहां उन्होंने पट्टाभिषेक किया। लेकिन आज जो धर्माचार्य हैं, उनसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनका भी लक्ष्य केवल अर्थ है। हमारे पीछे 150 गाड़ियां चलें, अच्छा धन संपत्ति हो हमारे पास, लेकिन आज जो धर्म की हानि हो रही है, इसका सिर्फ अगर दायित्व किसी का है तो शंकराचार्यों का है। और शंकराचार्य अपने आश्रम में घुसे हुए हैं, बिल्कुल है ना, तो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन्हें तो चाहिए, इतने भी आदिवासी क्षेत्र है। नहीं लगता आपको राजनीतिकरण हो गया इसका? राजनीतिकरण तो बीच में हुआ है जी, लेकिन वर्तमान में वास्तव में जो हमारा राजा हमारा जो शासक है वो धर्मयुक्त है, उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इन धर्माचार्यों के कारण हमारी आज धर्म की जो विषम परिस्थिति है ना, केवल इसका दायित्व धर्माचार्यों के ऊपर जा रहा है और किसी के ऊपर नहीं। लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि आज सब एकत्रित हो रहे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारा भी दायित्व होता है, आपका भी दायित्व होता है कि हम, देखिए एक चीज़ और, बहुत प्रचार प्रसार करने से नहीं होगा। लोग कहते हैं भैया गंगा को शुद्ध करो, कालिंदी को आप कितना शुद्ध करोगे, आप कितनी सफाई करोगे? जब तक हमारी आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा जी, तब तक ना तो गंगा की सफाई हो सकती है, ना तो यमुना की सफाई हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है आज के समय में प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व होता है कि अपने पुत्र को अच्छा संस्कार दे। विचार करें आप, 21 वर्ष का बालक है, उसके अंदर स्त्री विहीन हो चुका है। अगर कहीं हाथ में कुछ पैसा लिया है, कोई 2 थप्पड़ लगा करके छीन करके चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है। उसके अंदर की जो ताकत है वो छीण हो रही है। इसका कारण क्या है? संस्कार विहीन, सत्संग विहीन। देखिए सबसे बड़ा दायित्व है, विशेष प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आपका यह दायित्व होता है प्रत्येक व्यक्ति का कि अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे। अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे तो निसंदेह हमारे भारत का विकास होगा, हमारे धर्म का उत्थान होगा। और कुछ क्या लगता है कि जिस तरह से महाकुंभ में लोग करोड़ संख्या में इसमें लोग जा रहे हैं, तो क्या हिंदुत्व का प्रचार इसमें बढ़ रहा है कि इसमें इसको एक अलग निगाह देखा जा रहा है? देखिए हिंदुत्व की कल भी एक स्टेटमेंट आया है कि जितने पापी हैं वो कुंभ में जा रहे हैं, जो पाप किए हैं वो कुंभ में जा रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है, आज इस तरह का भी दुष्प्रचार हो रहा है। ये आज से नहीं तो अनादि से है जी। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, ठीक है। सबसे दिव्य है अमृत।
और राक्षसों ने उस अमृत को हठात बलात् छीन करके वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप के स्वरूप को देख करके सारे दैत्य जो है मोहित हो गए जी। भगवान के हाथ में वह दिव्य अमृत का कलश हुआ। तो जिस समय देवताओं से दैत्यों ने उस अमृत कलश को छीना, तो उस कलश से अमृत की बूंदें गिरी 4 जगह पर जी। जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद वह समय आता है। तो वही समय तीर्थराज प्रयाग में है। अब देखिए, तीर्थों के राजा है प्रयाग। प्रयाग का अर्थ है यजनम याग प्रकर्षेण वा प्रकृष्ट याग प्रयाग। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ केवल भारत नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा जहां पर धर्मानुष्ठान किया गया हो, यज्ञानुष्ठान किया गया हो, तपस्या किया गया हो, वही स्थान है प्रयाग जी। तो तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। राजनीति की बात आप अलग छोड़ दीजिए, ये जो महाकुंभ है यहाँ पर जो 13 अखाड़े हैं जी, और वास्तव में इन सबको वहां पर प्रवास करना चाहिए, क्योंकि जिस समय मकर राशि में भगवान सूर्य भास्कर प्रवेश करते हैं, जितने भी देवता हैं सब तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अगर हमें आपको मानव तन प्राप्त हुआ है तो निसंदेह जाकर के माँ गंगा में गोता लगाना चाहिए और संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। अब राजनीति करना अलग है भाई, राजनीति वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी बोले, लेकिन इससे कोई इसका लेना देना नहीं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी को, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो? हम आज की युवा पीढ़ी को सिर्फ यही संदेशा देना चाहते हैं, भैया आप कोई तीर्थ करो या ना करो, कोई यज्ञ करो या ना करो, कोई अनुष्ठान करो या ना करो, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज के समय विषम परिस्थिति है युवा पीढ़ी की कि आज प्रत्येक व्यक्ति अपने भाई का ही दुश्मन बन रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, हमारे परिवार के अलावा, हमारे भाई के अलावा, चाहे भले ही अरबपति हो जाए, लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमारा जो भाई है 1 रुपए के लिए तरसे, यत्र तत्र भटके। लेकिन हमारे पुराणों में है मेला ही न पूना ही सहोदर भ्राता। दूसरी बार सब कुछ मिल जाता, धन चला गया है पुनः मिल जाएगा, ठीक है, सम्मान चला गया पुनः मिल जाएगा, लेकिन सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी को कि आप कोई तीर्थ करें या ना करें, कोई यज्ञानुष्ठान करो या ना करो, लेकिन अपने माता पिता और अपने भाई की सेवा आप अवश्य करो। यदि आपके पास धन है, आपके उदर पोषण से यदि आपके बचता है, तो आप किसी तीर्थ यात्रा में ना लगा करके, किसी धर्मानुष्ठान में ना लगा करके अपने भाई की आप सहायता करो। लेकिन अब भाई की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में तो कोई भाई पैदा ही नहीं कर रहा है। यहाँ 2-3 बच्चे पैदा करने की बात होती है, लेकिन हर एक के पास देखा जाए तो सिंगल के अलावा डबल हो। बड़ी ऊँची बात आपने कही जी। हमारे केंद्र में यही चल रहा है जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जी। लेकिन आपको हम बता दें, हमारे उपनिषद में एक सूत्र है, प्रजातंतो हमा वंशो विवक्षेदसी, लेकिन इस सूत्र को आज तक किसी धर्माचार्य ने नहीं बोला है। ये पहली बार मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे आज कोई कांग्रेसी हो या अन्य पार्टी वाले हो, केवल विरोध करते हैं, या हमारे और रस खान आदि के जितने भी वंशज हैं विरोध करते हैं। विरोध के अलावा विरोध तो हमें करना चाहिए जी, विरोध तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे उपनिषद में है कि प्रजातंतो माँ वंशो विवक्षेदसी। हमारे ऋषियों का यह संकल्प है कि हम वंश का विच्छेदन नहीं करेंगे, इतनी संतानें हो जाए कि पूरे विश्व में छा जाए और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो और पूरा विश्व राममय हो। लेकिन काल परिस्थिति को देखते हुए हम सभी सत्य सनातन धर्म अवलंबियों ने यह निर्णय लिया है कि हमारे वेदांत में चाहे महापुरुषों ने जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन आज का यह समय कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, सामने वाले को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अनादिकाल से जनसंख्या नियंत्रण किसके लिए? लेकिन ऑलरेडी सब नियंत्रण में बैठे हुए हैं, सिंगल पैदा करके, वहां तो कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा है। सिंगल ठीक है, लेकिन और जो जिनको हम भारत हिंदुस्तानी जी, ठीक, हमें जो लाभ मिलना चाहिए हमें लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक। जितने भी सत्य सनातन अवलंबी हैं जी, हमें वह लाभ मिल नहीं रहा है। लाभ किसको में भी मिल रहा है? जो कहते हैं भैया हमारी संख्या कम है, ठीक है, लेकिन संख्या उनकी कम नहीं है। अगर उसका आप लेखा जोखा लगा लें तो हम तो कहते हैं सनातन धर्म अवलंबियों से ज्यादा उनकी संख्या है, और सबसे ज्यादा दिक्कत उनको है, ठीक है, लेकिन उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, एक है ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए। लेकिन फिर भी समय काल परिस्थिति को देखते हुए, चाहे हमारी सरकार हो या महाजन हो, हमने उन सबके आदेशों का पालन किया, तो अन्य लोगों को भी पालन करना चाहिए। हमारे कहने का भाव यह है, भले ही हमारी एक संतान है, लेकिन जो विरोधी हैं जिन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध तो हमें करना चाहिए, लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे हैं जी।
महर्षियों का वाक्य है कि महाजनों प्रजातंतु हम आप वंशो विच्छेदसी, लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से, यदि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध तो सनातनियों को करना चाहिए, लेकिन सनातनी यदि विरोध नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले को विरोध नहीं करना चाहिए। वंश का विच्छेदन होना चाहिए, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है जी, है ना। इसलिए काल परिस्थिति को देखते हुए वंश का विच्छेदन होना चाहिए। किसके लिए? सबके लिए होना चाहिए, चाहे सनातन अवलंबी हो चाहे अन्य धर्म अवलंबी। देखिए धर्म तो केवल एक है, सनातन। अन्य जितने धर्म अवलंबी हैं उनसे पूछिए आप, जिनको मान रहे हैं आखिर उनके पिता या उनका इष्ट कौन है। और फिर ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज तो जितने भी अच्छे पद पर हैं, चाहे वो खान साहब हों चाहे जो कोई भी, सब कहते हैं राम के हम वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। हमें दिक्कत नहीं, उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आज हिंदुओं के प्रति जो आज कहना पड़ रहा है कि आप 3 संतान पैदा करो, 4 संतान पैदा करो, क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों आरएसएस कह रही है कि आप 3 संतान पैदा करो, 1 संतान मत पैदा करो? सबसे जरूरत क्यों पड़ रही है? उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है, हमारे जो धर्माचार्य हैं उन धर्माचार्यों का मत एक नहीं है। हमारे जो 4 पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनका मत एक नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, आज पार्टीशन हो चुका है। भले हिंदू है, सनातन धर्म अवलंबी है, घर में भगवान शंकर का पूजन कर रहा है, लेकिन पार्टी के चलते वह भगवान शंकर का विरोध करता है। ये राजनीति के चलते, ध्रुवीकरण के चलते। अब देखिए हिंदू का अर्थ क्या है, हिंसा दूर्यते, हिंसा करना, हिंसा सुनने मात्र से जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए वास्तव में वह हिंदू है। लेकिन आज ऐसी विषम परिस्थिति है कि संस्कार विहीन, सत्संग विहीन हमारी ही जो युवा पीढ़ी है वह धर्म परिवर्तन कर चुकी है, क्योंकि वास्तव में उन्हें ज्ञान ही नहीं मिला, उन्हें सत्संग ही नहीं मिला। और हमारा शास्त्र तो कहता है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना ही श्रेयस्कर है, लेकिन हम दूसरे के धर्म में नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसे सत्संग की आवश्यकता है, उसे संस्कार की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है पंडित जी। तो ये थे आचार्य अरुण शुक्ला जी, और हम इनसे जो है सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी बारीकी से ऐसे शब्द, ऐसे चीज़ें बताई कि हमें और आपको स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए जो है एक समझ लो कि अमृत पान है एक तरह से। और इसी जो है, जो आपके इलाके में जहाँ भी ये भागवत कथा जहाँ भी हो रही है, आप उसमें भाग लीजिए और इसको बारीकी से जानिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो आपको ये हमारी चर्चा कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।